रूस और यूक्रेन का युद्ध 2 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है, लेकिन इस युद्ध में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अब रूस के साथ बातचीत की इच्छा का संकेत दिया है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए असामान्य रूप से दबे स्वर में उन्होंने इच्छा जताई है। जेलेंस्की ने सुझाव दिया है कि रूस को अगले शांति शिखर सम्मेलन में एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए। अगला शांति शिखर सम्मेलन नवंबर में आयोजित किए जाने की उम्मीद है। जेलेंस्की के रुख में ये एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि पिछले महीने स्विट्जरलैंड में आयोजित शांति सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि जेलेंस्की ने कहा था कि कोई भी बातचीत रूसी सेना की पूरी तरह वापसी पर ही हो सकती है। जेलेंस्की के रुख में बदलाव साफ तौर पर दिखाता है कि उन्हें लड़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उनके सबसे करीबी सहयोगी से भविष्य में समर्थन भी बंद हो सकता है, जो उनके लिए दोहरी मार होगी। मई में यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों के आने से पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना की बढ़त काफ़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह रुकी नहीं है। रूस अभी भी यूक्रेन के इलाकों पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। साथ ही यूक्रेन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक अमेरिका और जर्मनी से समर्थन जारी रखने की इच्छा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को युद्ध जीतने के लिए पर्याप्त पश्चिमी सहयोग नहीं मिल रहा है। जेलेंस्की ने कहा, हर चीज़ हम पर निर्भर नहीं करती। हम जानते हैं कि युद्ध का उचित अंत क्या होगा, लेकिन ये केवल हम पर निर्भर नहीं है। ये न केवल हमारे लोगों और हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, बल्कि वित्त पर, हथियारों पर, राजनीतिक समर्थन पर, यूरोपीय संघ में, नाटो में और दुनिया की एकता पर निर्भर करता है। यूक्रेन में पूर्व अमेरिकी राजदूत जॉन हर्बर्ट्स ने कहा कि अमेरिका में आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, वही जेलेंस्की के सुर में बदलाव का असली कारण है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यूक्रेन को समर्थन भेजने के कट्टर विरोधी रहे जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हर्बर्ट्स ने कहा कि ये संभव है कि जेलेंस्की समझौते की बात पर जोर देकर संभावित भविष्य के ट्रंप प्रशासन तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। जेलेंस्की ने कहा, ये शांति समझौता उचित होना चाहिए, जो रूसी कब्जेदारों को यूक्रेन के लोगों पर अत्याचार, दमन और हत्या करने की इजाज़त नहीं देता। जेलेंस्की और ट्रंप ने शुक्रवार को फ़ोन पर बातचीत की। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो दुनिया में शांति लाएंगे और उस युद्ध को समाप्त करेंगे जिसमें इतने सारे लोगों की जान गई। पुतिन ने हाल के महीनों में कई बार दोहराया है कि वो यूक्रेन के साथ बातचीत को इच्छुक हैं। हालांकि वो ऐसी शर्तें रखते हैं जो यूक्रेन या उसके पश्चिमी सहयोगी कभी नहीं मानने वाले। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।